ओ सुप्रभात मित्रों, रविवार प्रातःकाल 9 बजे आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा आप जानते हैं कि हम हर रविवार को प्रातःकाल कुछ बातें, कुछ तथ्य आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, जिनमें से डायरेक्टली भी, इनडायरेक्टली भी और किसी तरीके से भी हम सब का उनसे संबंध होता है, मतलब होता है, रिलेशनशिप होती ही है। तो आज की बात हम बात करते हैं मित्रों, जो हम अभीष्ट की प्राप्ति है, जो हमारा गोल है, जो हमको प्राप्त होना चाहिए, जिसको हम चाहते हैं, उसकी प्राप्त करने के लिए हमको एक निरंतर रूप से, लगातार रूप से प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। क्योंकि इसलिए कहा है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। दूसरी बात कहें कि पत्थर को भी यदि ग्राइंडर से घिस दिया जाए, या दूसरे पत्थर से घिस दिया जाए, या लोहे को भी लोहे से घिस दिया जाए, तब क्या होता है? वह भी चिकना हो जाता है। पत्थर भी चिकना हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। इसलिए बार बार हमको अभ्यास करने की जरूरत होती है। क्योंकि मित्रों, ये बात सही है कि ये भगवान के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा जी के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा ये जो जीवन है हम सबको उन्होंने दिया है, और इसकी एक महत्वपूर्ण कृति है, ये हमारे पास उपहार के रूप में है। क्योंकि नाक, कान, आंख, मुंह, जिह्वा, गला, तन, बदन, जितना भी है, जो कुछ भी है, वो परफेक्ट बनाया उन्होंने। मित्रों, मैं एक कहीं बात सुन रहा था, कर रहा था। अब आज की डेट में अगर हम देखते हैं, हर साल कोई भी वाहन उद्योग हो, एक नया मॉडल लॉन्च हो जाता है, एक कोई पर्टिकुलर ब्रांड का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च हो जाता है। ये वाहन ही नहीं, वस्त्र भी नए लॉन्च हो जाते हैं। भोज्य पदार्थ भी नए नए रेस्टोरेंट में अलग अलग विधियों से बनाए जाते हैं। जूता, चप्पल भी नए नए लॉन्च हो जाते हैं, उसको अपग्रेडेड आ जाते हैं। पर क्या मित्रों, हमारा जो मॉडल भगवान ने बना दिया है, क्या ये भी अपग्रेड होता है? हाँ, व्याधियां हो तो उसका इलाज होता है, अपग्रेड नहीं हो। नाक यहाँ क्यों थी, यहाँ क्यों नहीं लगा दी गई? मुंह यहाँ था, पीछे क्यों नहीं लगा दिया गया? आंखें 2 के बदले 4 क्यों नहीं कर दी गई? हाथ 4 के बदले 6 क्यों नहीं किए गए? कोई पदार्थ वेस्ट है, नाखून है, हमारे की जरूरत नहीं, इनको हटा क्यों नहीं दिया गया? ऐसा नहीं होता मित्र, क्योंकि उसकी जो कृति है, ऐसा उपहार है जो बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है। इसलिए फिर हमको क्या करना है? हमको भी तो सजग रहना है। अभ्यास हम करते जाए हैं अभीष्ट की प्राप्ति के लिए, अटेनमेंट ऑफ गोल के लिए। क्योंकि मित्रों, हमारे इस शरीर में सांसों का आना, सांसों का जाना, इनहेल एक्सेल, एक मौका है। जब यह रुक गया, सांस आनी या जानी, तो फिर क्या होता है हम सब जानते हैं। तो इसलिए इसको संभाल करेंगे। इस उपहार को हम इस तरह से संभालें, इस उपहार का ऐसा प्रयोग करें, तन भी सुखी, मन भी सुखी, हम भी सुखी, जग भी सुखी। इस तरह की क्यों ना बात करें? क्योंकि मित्रों, हम इन आंखों से, सांसों की बात तो ठीक थी, पहले तो अपने इन आंखों से क्या देखें, क्यों देखें, कहां देखें? कानों से क्या सुने, क्यों सुने, कितना सुने? पैरों से कहां चलें, कितना चले, क्यों चले? यह सारी बात चाहे आंख की हो, कान की हो, पैरों की हो, या शरीर के और किसी भी अंग की हो, यह कार्य हम क्यों करें, क्यों ना करें? इसी हाथ से पूजा भी की जाती है, प्रणाम भी किया जाता है, अर्चन भी किया जाता है, और इन्हीं हाथों के द्वारा न करने वाले कार्य भी किए जाते हैं, असंभव कार्य भी किए जा सकते हैं।
तो इसलिए मित्रों हमको ध्यान क्या रखना है, यह सब हमको अपने आप प्रैक्टिस करना है। इस अभीष्ट की सिद्धि के लिए हमको करत करत अभ्यास के ऐसा अभ्यास करते जाए जिसमें हम भी परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ें तो सही। ब्रह्मा जी के चरणों को आशीर्वाद करके नमन करके उस गति की तरफ, उस लय की तरफ, उस दिशा की तरफ बढ़ने की कोशिश तो करें, अभीष्ट तो मिलेगा मित्र। अब फिर सफलता भी मिलती है, उपहार भी मिलते हैं। आज सफलता है, आज अधिक सफलता है, आज कुछ कम सफलता है, आज असफलता भी है, उपहार भी हैं, गिफ्ट भी हैं, हम लेते भी हैं, देते भी हैं, ग्रहण भी करते हैं, बहुत सारी बातें। यह तो एक चीज है। लेकिन मित्रों ये जो सांसों की इनहेल एक्सहेल वाला जो हमारे को उपहार परमात्मा के द्वारा बनाया गया है, इससे उत्तम उपहार, इससे उत्तम सफलता और कुछ नहीं है मित्र। जरूरी क्या है, हमारे हृदय की गहराई, हमारे हृदय की गहराई में हम झांकें, देखें। दूसरे के लिए कुछ भी कह देना, बता देना, समझा देना बहुत आसान है, लेकिन हम अपने आप भी तो देखें, अपने गिरहबान में भी तो देखें कि हम क्या हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम क्या करते हैं, कितना करते हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि मित्रों स्व उदर पूर्ति, अपना भोजन, अपने पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए, अपने भूख को तृप्त करने के लिए तो जानवर भी काम करता है, वो भी इधर उधर चला जाता है। पर हमको तो ब्रह्मा जी के द्वारा, परमपिता परमेश्वर के द्वारा इस इंसान को कुछ अलग बनाया है। तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसे कार्य करें जिससे हमारा नाम भी हो, हमारी अभीष्ट की सिद्धि भी हो, हमारी प्रैक्टिस भी बढ़े और हमारा अनुकरण करने के लिए 10 लोग आए। स्वामी विवेकानंद का नाम इतने आदर से क्यों लिया जाता है? कुछ तो वजह है। भगवान श्री राम का नाम आदर्श पुरुष क्यों है? कृष्ण कन्हैया का नाम क्यों लिया जाता है आदर्श से? ये भी मनुष्य रूप में तो थे। या और किसी भी सिद्ध पुरुष का नाम क्यों लिया जाता है? क्यों संत महात्माओं का नाम लिया जाता है? मित्रों बात तो है, कुछ न कुछ वजह तो है। तो इसको हम ध्यान रखें। इसलिए अपने हृदय की गहराई को हम नापें, वहां झांकें कि हम क्या करते हैं, और हर बार प्रयास करने से देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। हर किसी को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तथ्य के बाद में कुछ न कुछ आगे बढ़ने के लिए, सुधार करने के लिए गुंजाइश होती है। और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट जो शुरू की थी, उससे हम और अधिक आत्मनिर्भर भी बनते हैं और अधिक अच्छे साधक भी बनते हैं। प्रयास तो, अभ्यास तो हमारा निरंतर होना ही चाहिए। इसलिए कहा है मित्रों, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनमाय, ज्यों ज्यों घट में राम है दुनिया देखत नाय। कस्तूरी, कस्तूरी जो खुशबू है कस्तूरी, वो मृग, कस्तूरी मृग पे ही होती है और उसी की खुशबू से वो मृग पागल हो जाता है, ढूंढता रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं चल पाता। पूरे वन में भागता रहता है, ढूंढत बनमाए, पूरे वन में, जंगल में ढूंढता रहता है, फिर भी उसको पाने में दिक्कत होती है। लेकिन इसी तरह जो घट घट में राम है, इस घट घट में, इस पल पल में, क्षण क्षण में, हर चीज में, हर वस्तु में, हर तथ्य में भगवान राम का अर्थात परमपिता परमेश्वर का निवास है। जहां जिस रूप में देखो आप, उस रूप में वो विद्यमान है। तो फिर हम दुनिया देखत नहीं, तो हमारी अज्ञानता है, क्योंकि हम अपने हृदय को नहीं झांकते, हृदय के अंदर नहीं झांकते, डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं हम ओन करते। तब क्या करें, हम झांकने की कोशिश भी करें, प्रैक्टिस भी करें। अभीष्ट की सिद्धि के लिए अभ्यास तो निरंतर जरूरी है। आज मित्रों हमने कोई काम किया और कल को छोड़ दिया, फिर उससे बात नहीं बनेगी। हमको निरंतरता से करना ही होगा। अब बहाना तो कोई भी कैसा भी बनाता है, अरे भैया टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, डिस्टर्ब हो गया, कुछ भी वजह हम कहें। पर जब उसके पास टाइम नहीं लगेगा, वो जब सांसों की डोर को खींच लेगा, फिर आप क्या करोगे?
इसलिए हर समय किसी न किसी रूप में हम कुछ एक नियत समय से निरंतरता के साथ अभीष्ट की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना शुरू करें आज से, इसी वक्त से। और अभ्यास कैसा हो? एक पॉजिटिव हो। अपने अंदर देख के देखें, अब मुझे कितना ही लाभ हो या ना हो, लेकिन दूसरे का अहित ना हो। मुझे कोई चीज़ अच्छी लगे कितनी भी, मुझे कितना ही आनंद आए, लेकिन दूसरे का कोई भी उसका दिल ना टूटे, दिल ना दिखे, ये बात। और इसको दिखने के लिए, दिखाने के लिए, इसको ग्रहण करने के लिए कैसे हम ढूंढें? फिर दो बातें मित्रों, या तो किसी सदगुरु की हम खोज करें। सदगुरु हमारा अंदर जो छुपा हुआ गुरु है, कंट्रोलिंग पावर, उससे बढ़िया सदगुरु क्या है? हमारी प्रैक्टिस, हमारी इच्छाओं का दमन, हमारे इंद्रियों का कंट्रोल, बार बार प्रैक्टिस करने से जो हम बात आगे बढ़ें, आगे करें, वो एक सदगुरु है। और दूसरा सदगुरु वास्तव में सदगुरु है, उससे भी आप ले सकते हैं, सलाह भी ले सकते हैं, आशीर्वाद भी ले सकते हैं। और जो सन्मार्ग दिखाने वाला, सद्मार्ग दिखाने वाला, ऐसे सदगुरु की तरफ हम आगे बढ़ें। क्योंकि मित्रों, ये जो चमत्कार है हमारे सांसों का आना जाना, इनहेल एक्सेल, इससे बड़ा चमत्कार दुनिया में और कुछ भी नहीं है मित्रों। यह सांसों का आना जाना ही ये इंसान के बस में नहीं है। इस आज के भौतिकवादी युग में कितना ही साइंस सो कॉल्ड तरक्की कर ले, लेकिन इसको रोक पाना, इसको चला देना, इसको मुश्किल है। इसको निरंतरता बनाए रखना, नहीं तो असंख्य वर्षों तक ये चलता रहे। पर उसने तो टाइम नियत फिक्स कर दिया है, तो फिर उसमें क्यों ना हम अभीष्ट की ही प्राप्ति, अच्छे भगवान के शरण में जाएं, सत्कर्मी करें, सद्विचार रखें, सद्भावना रखें। और ये मनसा वाचा करना, मन से भी, वचनों से भी, कर्मों से भी थोड़ा अच्छी बात ही करें। मित्रों, महत्वपूर्ण क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? जीवित रहे। और जीवित रहना कब तक हम रह सकते हैं? जब तक वो डोर खींची नहीं। और डोर को खींचने वाला कौन है? वही परमपिता परमेश्वर, जिसने हमको इस धरती पर लाया है। फिर क्यों ना हम भविष्य में आने वाले भविष्य के लिए भी उसी के निमित्त, उसी के आधार पर, उसी को निमित्त मानकर हम कार्य करें, अपने आप अच्छे काम हो जाएंगे। और क्योंकि एक किसी भी चीज का, एक से अनेक चीज का हम प्रैक्टिस निरंतरता से करते जाएं, चाहे इनहेल एक्सहेल ही करते जाएं, योगा ही करते जाएं, सद्विचारों की ही व्याख्या करते जाएं, भोज्य पदार्थों की बात कर दें, किसी को हेल्प करने की ही बात कर दें, दुष्कर्मों को छोड़ने की बात कर लें, जिस चीज का भी हम प्रयास शुरू करेंगे, कम से कम एक चीज की शुरू करें, तो उसमें हमारी कॉम्पिटेंसी, महारत हो ही जाएगी। इसलिए मित्रों, हर सांस में आनंद है। और उस सांस के आनंद से जुड़ने के लिए, जुड़ने के समय से आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक आनंद ही आनंद मिलेगा। तो अभ्यास हम प्रैक्टिस करते जाए अच्छे कार्य करने के लिए, अभीष्ट की सिद्धि, अभीष्ट की प्राप्ति तो होगी ही। क्योंकि इसी अभीष्ट की प्राप्ति से ही मित्रों, अब अभीष्ट की प्राप्ति किसी का गला काट कर, किसी को बदनाम कर कर, किसी को दुष्परिणामों से देख कर, किसी को और कोई दुष्कर्म करके, वो आनंद नहीं मित्रों। वो चाहे दूसरों से छीन कर, दूसरे का हिस्सा लेके, कोई दूसरों को दुर्विचार करके, दूसरों को दुर्व्यवहार करके, कोई कितना ही मजे ले ले, कितना ही सुख हो जाए, मोमेंटरी, लेकिन उसकी आत्मा तो मित्रों कचोटती ही है। इसलिए परम सुख और परम आनंद, परम शांति की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम अभीष्ट के लिए अभ्यास पॉजिटिव करें, अपने अंदर झांक कर। और जब हम ऐसा अभ्यास कर लेंगे, वो भटकाव, इधर भागना, उधर भागना, मन से भागना, दिल से भागना, शरीर से भागना, उसमें रुकावट हो जाएगी, ठहराव आ जाएगा। और लास्टली जो हमने बीच में बात की थी, जो कस्तूरी रूपी मृग, जो खुशबू के लिए, उस कस्तूरी के लिए भागता है, ऐसी कस्तूरी रूपी खुशबू, शांति, ऐसे अभीष्ट की प्राप्ति
हमारे द्वारा अपने आप में ही किए जाने वाले अभ्यास के रूप में उपलब्ध है। तो हम अभ्यास करें, आज से शुरू करें, और शुरू करते ही इसमें कोई संदेह नहीं कि हम उस अभीष्ट को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आज की बात तो मित्रों इतने ही। आने वाले समय में, आने वाले रविवार के दिन फिर एक और किसी तथ्य के साथ बात करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।